हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नश्योर। आज हम स्टैटिक जीके का थर्ड टॉपिक करने वाले हैं जो कि है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके कोई भी एग्जाम हो सारे के सारे कवर कर लेंगे। और मैं आपको एक रेंज दे दूंगा कि अगर आपने उस रेंज में जाके सब कुछ कर लिया तो उसके बाद आपका स्पोर्ट्स से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली ये एग्जाम जेजे की सीरीज चल रही है तो जेजे के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, डीएसएसबी, सीडीएस, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर जीके आती है, जनरल नॉलेज आती है, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है स्पोर्ट्स का, क्योंकि स्पोर्ट्स से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% मिलते हैं। ठीक है, वो मैं 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आपको रेंज दे दूंगा सो दैट आपको उसके बाहर नहीं पढ़ना है। तो हम कवर कर रहे हैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के टॉपिक्स जो वन टाइम लर्निंग हो गया आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़, रिपीटेडली एमसीक्यू कहाँ से आते हैं तो याद कर लीजिए। देखो ये चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, ये रेंज है जो आपको हमेशा कवर करना है। सबसे पहला कप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कोई भी कप का नाम और उस कप का पूछ लिया जाएगा कि ये कप किस गेम से रिलेटेड है। जैसे पूछा जा सकता है आपसे कि नेहरू कप किस गेम से रिलेट करता है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे वो दूसरा ही पूछ सकता है ड्यूरेंट कप किस गेम से रिलेट करता है। तो वो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा। तो आप सबको पता है ड्यूरेंट कप आप लोगों का फुटबॉल से है और नेहरू कप आप लोगों का बास्केटबॉल से। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बास्केटबॉल। एक नेहरू ट्रॉफी भी होता है, मैंने पहले पढ़ाया होगा आप लोगों को। नेहरू ट्रॉफी आप लोगों का हॉकी से है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कप कुछ भी पूछ सकता है वो। रोवर्स कप पूछ सकता है। ठीक है, वो सब पता होने चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आपको जितने भी कप्स हैं उनके नाम पता होने चाहिए और वो किस गेम से है ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन ईच गेम। जितनी भी गेम्स हैं उन सब के नंबर ऑफ़ प्लेयर्स आपको पता होना चाहिए। जैसे पूछा जा सकता है कि रग्बी फुटबॉल के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, तो आप सबको पता होना चाहिए रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15। इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा कि नेट बॉल में कितने होते हैं, तो नेट बॉल में आपके होते हैं 7। तो इस तरीके से मैं अभी आपको एक पूरी लिस्ट देने वाला हूँ, बट मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्या कवर करना है। प्लेग्राउंड, किसी भी प्लेग्राउंड का नाम पूछा जाएगा कि ये प्लेग्राउंड कहाँ पर है, और ये प्लेग्राउंड नेशनल इंटरनेशनल दोनों से हो सकता है। अगर कोई रिसेंटली इवेंट हुआ है तो ज़रूर पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा, बहुत फेमस है एक लॉर्ड्स। लॉर्ड्स है, पर्थ है जो कि आपका, ठीक है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, ये याद रखना आप लोगों को। ठीक है, ये बड़े बड़े जो ग्राउंड है इन सब के पता होना चाहिए। दूसरी, एक टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आ जाता है कि कोई टर्म पूछ ली जाएगी कि ये टर्म कहाँ यूज़ होती है। जैसे पूछा जाएगा कि लॉग ऑन कहाँ होता है, सबको पता है क्रिकेट के अंदर। तो इस तरीके से सब चीज़ें पता होना चाहिए। एक इवेंट से बहुत रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पूछा जाएगा, अभी आप सबको पता ही है कि 2020 का जो ओलंपिक होने थे, ओलंपिक होने थे हमारे जापान के अंदर और जापान में होने थे, जो कि क्या हो गया, पोस्टपोन। तो ये इवेंट आएंगे कि कहाँ था, कहाँ पोस्टपोन है, इससे पहले वाला कहाँ था, फ्यूचर कब होगा। ठीक है। सिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पूछ लिया जा सकता है कि आईसीसी के हेड का नाम क्या है, बीसीसीआई के हेड का नाम क्या है, कोई भी एक अथॉरिटी, फीफा के हेड का नाम क्या है, इनफैक्ट इंडियन ओलंपिक कमेटी के हेड का नाम। तो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा वो। नेक्स्ट है रिसेंटली विनर ऑफ द गेम्स। देखो, एक जो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर इंक्लूड की गई है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है, 7th पॉइंट। रिसेंटली कोई भी स्पोर्ट्स मैन ने अगर कोई कप जीता है, कोई ट्रॉफी जीती है, या किसी फील्ड में वो चर्चा में रहा है, या कोई कोई भी गेम हो। देखो इसके अंदर ऐसा नहीं कि बड़े गेम, कोई भी छोटा है, चाहे शूटिंग से रिलेटेड है, कोई स्क्वैश से रिलेटेड कोई भी गेम हो, तो रिसेंटली जो भी विन करते हैं, जीतते हैं, वहाँ से जरूर एक क्वेश्चन करंट अफेयर में आता है। तो ये तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एट द टाइटल, टाइटल कोई भी पूछा जाता है। जैसे स्पोर्ट्समैन को बहुत सारे टाइटल मिलते हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस, मास्टर ब्लास्टर, ये सब आपने सुने होंगे। फ्लाइंग फिश के नाम से आपको पता है, टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह। तो ऐसे सबके टाइटल अगर आप ये 8 कवर कर लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू आपके जनरली 99% तक सारे स्पोर्ट्स के एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कप और ट्रॉफी से लिखने हैं, सुनने हैं और याद रखने हैं। हॉकी, आगा कप, महाराजा रणजीत सिंह, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद, बैटन और रंगास्वामी। तो एक तो नाम से ऐसे याद कर लो, जितने बड़े बड़े नाम हैं, हिंदी बड़े नाम, जैसे आगा खां कप, महाराजा रणजीत सिंह, मेजर ध्यानचंद, ये सब बड़े नाम हैं। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से ऐसे याद कर लीजिए। बैटन और रंगास्वामी, ये सारे कप बड़े हैं और ये सारे के सारे किससे रिलेट करते हैं, हॉकी से। रिपीटेडली कौन सा आता है, आगा खां कप और नेहरू ट्रॉफी। फुटबॉल से आता है ड्यूरेंट कप रिपीटेडली, रोवर्स भी आता है, संतोष ट्रॉफी, मर्डे का, सुब्रतो मुखर्जी। और ये तो आया ही था आपका लास्ट जे के एग्जाम में, फीफा और यूएफा। अब की बार यूएफा जरूर याद कीजिएगा। ठीक है। क्रिकेट की बात करते हैं, बहुत सारे सुनेंगे आप लोगों ने। रणजी सुना है, अंडर 19 के लिए होता है। ईरानी रिपीटेडली आता है। दिलीप ट्रॉफी, झांसी ट्रॉफी, सी के नायडू रिपीटेडली आता है और पूछा भी जाता है किसने को जीता है हाल ही में। और एशिया, आईसीसी और शारजा तो आपको पता है, ये भी सारी क्रिकेट से रिलेट करते हैं। लॉन टेनिस,
डेविस, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन, यूएस ओपन, ये सारे किससे रिलेट करते हैं? हमारे लॉन टेनिस से। ठीक है, लॉन टेनिस से प्लेयर कौन से हमारे? सानिया मिर्जा है। ठीक है, बैडमिंटन की बात करते हैं, मलेशियन थॉमस, रिपीटेडली और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, थॉमस कप, नारंग कप, चड्डा कप, आएगा आपका थॉमस कप। बास्केटबॉल की बात करते हैं, नेहरू कप, फेडरेशन कप, बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, तो नेहरू कप आता है इसमें। गोल्फ को आप ऐसे याद कर सकते हैं, जितने भी इंग्लिश नेम है, बड़े नेम है, सारे इसमें आ जाएंगे, बॉकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डेन हिल कप और प्रिंस ऑफ वेल। रिपीटेडली आता है, रिपीटेडली बच्चे गलत कर जाते हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स कप को याद कर लीजिए। इसके बाद जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो कैसे आएगा? वो आपसे नंबर देके गेम का नाम नहीं पूछेगा, वो आपसे गेम पूछेगा, फिर नेम पूछेगा, नंबर पूछ लेगा कि हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले इन हॉकी गेम, तो आप बताएंगे 11। तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 सिंपल है। तो रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा होता है, याद कर लीजिए 15। बेसबॉल और खो खो, खो खो 9 से याद कर लीजिए, खो खो 9, तो बेसबॉल खो खो 9। जिम्नास्टिक में होते हैं आपके 8। वाटर पोलो, कबड्डी, नेटबॉल, ऐसे एक साथ ही याद कर लेना, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7। वॉलीबॉल में आप लोगों के होते हैं 6, बास्केटबॉल 5, पोलो इंपॉर्टेंट है 4, और टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2 हो सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में चेस आ जाए तो चेस में आप एक आंसर लाएंगे, क्योंकि चेस में तो एक ही प्लेयर होता है। कई बार बच्चे 2 कर देते हैं जल्दी में, 2 नहीं करना, एक साइड का पूछा जाता है कि एक साइड कितने होते हैं, तो एक साइड बताई जा रही है यहाँ पे। टेनिस के अंदर क्या होता है कि सिंगल भी खेला जा सकता है और डबल में भी, इसलिए यहाँ पर 1 और 2 लिखा है। कुछ अवार्ड्स पूछे जाते हैं कि ध्यानचंद जो अवार्ड हो किस फील्ड में दिया था, सबसे पहले पता होना चाहिए आप लोगों को, स्पोर्ट्स में। द्रोणाचार्य अवार्ड, ये तो पता ही है कि स्पोर्ट्स में मिलता है, लेकिन द्रोणाचार्य गुरु थे, तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है स्पोर्ट्स में, और ये मिलता है जो कोच को, ठीक है, जो कोच होते हैं। अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है? स्पोर्ट्स में, जो अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करता है स्पोर्ट्स में। राजीव गांधी खेल रत्न भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम के लिए स्पोर्ट्स में। नोबेल प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और इकोनॉमिक्स, वो 4 दे देगा आपको, पूछेगा इनमें से किस में नहीं मिलता, जैसे वो स्पोर्ट्स दे देगा, तो स्पोर्ट्स में तो नहीं मिलता नोबेल प्राइज़, तो ध्यान रखना आप लोगों को। और पीस का आप सबको पता है, अभी अहमद अली को मिला है। ठीक है, पुलिट्जर की बात करते हैं, पुलिट्जर अवार्ड मिलता है जर्नलिज्म में, ठीक है, पत्रकारिता में। ऑस्कर आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग के लिए। कलिंग रिपीटेडली एंड इंपॉर्टेंट, साइंस। मैन बुकर प्राइज लिटरेचर, इजी है। ग्रैमी, सब बोलते हैं म्यूजिशियन की हम ग्रैमी लाएंगे, तो म्यूजिक के लिए। भारत रत्न, आर्ट, लिटरेचर, साइंस या फिर किसी चीज़ में आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो। इसके अंदर क्या ऐड किया गया रिसेंटली? स्पोर्ट्स को ऐड कर दिया गया और सचिन तेंदुलकर को मिला ही। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मैंने बताया फिल्म, और ये मिला है अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन को, उससे पहले मिला था विनोद खन्ना को। ज्ञानपीठ पुरस्कार लिटरेचर। रेमन मैगसेसे अवार्ड सबको पता है, एनडीटीवी के रवीश कुमार को मिला है, और ये मिलता है गवर्नमेंट सर्विस में, जर्नलिज्म में, या कोई भी आपने सराहनीय काम किया हो। व्यास सम्मान, वेद व्यास, लिखने का योगा, वैसी बात है, लिटरेचर। कबीर अवार्ड सोशल वर्क, ये इंपॉर्टेंट है, सामाजिक कार्य के लिए मिलता है आप लोगों को कबीर अवार्ड। भटनागर रिपीटेडली आता है, साइंस, तो दो तो इंपॉर्टेंट है, कलिंग और भटनागर दोनों रिपीटेडली आएंगे, साइंस। धनवंतरी आएगा आपका, मेडिसिन, ठीक है। और लास्ट है बोरलोग, आता है, बच्चों को नहीं पता होता, एग्रीकल्चर में। तो ये सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो आपसे इवेंट्स पूछ सकता है। तो ओलंपिक आप सबको पता होना चाहिए स्टार्टिंग ईयर, तो 1896 ग्रीस एथेंस से स्टार्ट हुए थे। करंट में 2020 में होने थे जापान के अंदर, लेकिन ये क्या हो गए, पोस्टपोन हो गए, तो गाइज याद रखना पोस्टपोन है अभी। तो कहा जा रहा है कि 2021 तक खेले जाएंगे, समर तक। समर ओलंपिक देख लीजिए, 16, 20, 24, 28, 4 साल में। तो पहला 16 का हुआ था ब्राज़ील में, टोक्यो का आपकी बार होना था। नेक्स्ट याद कर लीजिए पेरिस और एलए, ठीक है, लॉस एंजलिस। तो पेरिस और लॉस एंजलिस नेक्स्ट है, 2020 के थे टोक्यो। विंटर ओलंपिक थे 2014, 18, 22, 26। तो रशिया में 14 के, 28 में प्योंगयांग के, 22 चाइना और 26 स्वीडन में। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, या तो 28 पूछ लेगा या 24 पूछ लेगा, या पिछला वाला पूछ लेगा या करंट का पूछ लेगा। कॉमनवेल्थ की बात करते हैं तो स्टार्ट हुए थे 1930 में, कनाडा हैमिल्टन में। और नेक्स्ट जो होंगे ये होंगे डरबन, साउथ अफ्रीका में, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक जो रिपीटेडली आता है, और इसमें तो सिर्फ इस जो ऊपर वाले क्वेश्चन है इसमें तो सिर्फ इवेंट पूछते हैं, सन नहीं पूछते, बट एशियन गेम का हमेशा ईयर पूछते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि एशियन पहली बार इंडिया में ही हुए थे और दिल्ली के अंदर, और 1951 ज़रूर पूछते हैं कि व्हेन एशियन गेम वो स्टार्टेड, तो आप बताएंगे 1951। लास्ट कहाँ हुए थे? जकार्ता 2018 में। नेक्स्ट होंगे चाइना 2022 में। तो ये इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये फील्ड से, ये नंबर ऑफ प्लेयर से, और ये कप किससे गेम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए सारी की सारी गाइस, ठीक है।
और एक और जो पूछा जा सकता है वो टाइटल पूछ सकता है कि कौन सा टाइटल किसको दिया गया, फेमस टाइटल है बहुत सारे, वो टाइटल सबको पता होने चाहिए। मैं लिखवा देता हूँ जल्दी जल्दी। जैसे हॉकी का जादूगर सबको पता है, क्या होगा आप सबको पता है, मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा उड़न परी, मैं लिखवा देता हूँ जल्दी। उड़न परी किसको बोलते हैं, पीटी उषा को। कोई मुझे पीटी उषा का फुल फॉर्म पूरा नाम बता सकता है? मैं बताता हूँ आप लोगों को। पीला बुल्ला कंडी ठेके परम्बिल उषा, ये नाम है। पीला उला कंडी ठेके परम्बिल उषा नाम है पीटी उषा का। उड़न परी बोलते हैं इसको। फ्लाइंग सिख किसको बोलते हैं, फ्लाइंग सिख सबको पता है, एक सिख बहुत फेमस है, फ्लाइंग सिख। सिख तो बहुत सारे फेमस, लेकिन फ्लाइंग सिख हम बोलते हैं मिल्खा सिंह को। उनके ऊपर एक मूवी बनी थी, फरहान अख्तर ने किया था उसमें। शोएब अख्तर को बोलते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस। फ्लाइंग फिश आपको बता ही दिया। सुपर मोम हम बोलते हैं मैरी कॉम को, सुप्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सौरव गांगुली को बोलते हैं बंगाल टाइगर, इजी है। विश्वनाथ आनंद को मैंने क्वेश्चन भी दिया था, ये फर्स्ट या सेकंड मॉक टेस्ट में। लाइटनिंग किड बोलते हैं हम विश्वनाथ आनंद को। इसके अलावा राहुल द्रविड़ को द वॉल, हरभजन सिंह को टर्बनेटर, ठीक है। ऐसे जितने भी टाइटल सारे करने हैं। तो गाइज अगर आप ये कर लेते हैं और साथ में करंट अफेयर में मैंने आपको बताया रिसेंटली जो भी विनर है, तो करंट अफेयर तो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा अभी यहाँ पे। तो जो 7th है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप करंट अफेयर इंक्लूड कर देंगे बस, फिर आपका स्टैटिक जीके से, स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। तो गाइज ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स क्वेश्चन थे। तो इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज लर्न श्योर। एंड इफ यू लाइक माई स्टाइल, यू कैन ऑल्सो लाइक माई FB पेज जो कि है लर्न श्योर, लिंक है। और आप सबको पता है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 रहते हैं हमारे दिन मॉक टेस्ट के। और आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो यू कैन मैसेज मी ऑन लर्न श्योर। यू विल सेंड योर नेम एंड ईमेल, आई विल मेल यू, ठीक है। मैं ऑलरेडी एक ग्रुप बना चुका हूँ, उस ग्रुप के अंदर सारे ऐड होते हैं, ठीक है गाइज। इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।